दोस्तों नमस्कार, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के आया हूँ। आप सभी को पता है कि परसों से यानी 21 जून से हमारा यूजीसी नेट का परीक्षा स्टार्ट होने जा रहा है। आप में से कई लोग जो खास करके इंग्लिश के हैं, फ्रेंच के हैं, जापानीज़, जर्मन यानी फ़ॉरेन लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स का 21 को परीक्षा है। एडमिट कार्ड आ चुका है। 21 से लेकर के 25 अगस्त तक के परीक्षा का एडमिट कार्ड परसों ही आ चुका है, रिलीज़ हो चुका है। अब अचानक से एक हवा चली है, एक र्यूमर चला है कि भाई 21 अगस्त का परीक्षा रद्द हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया था कुछ दिन पहले एससी एसटी के रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर के, जिससे एससी एसटी समाज के लोग खुश नहीं हैं और एक पर्टिकुलर संगठन के द्वारा, भीम सेना के द्वारा ऐसा कहा गया है कि भाई 21 को भारत बंद रखा जाएगा और उन्होंने ऐसा गुहार लगाया है सभी छात्रों से, पूरे देश के वासियों से कि वो इस भारत बंद में उनका सहयोग करें। ऐसे में छात्रों के बीच ऊहापोह की स्थिति बन गई है कि भाई जब पूरा भारत बंद रहेगा और एग्ज़ाम भी उसी दिन है, तो आवागमन में और तमाम तरह की चीज़ों में दुर्घटना होने के कई तरह की बातें हैं। बट साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम कहीं से भी पोस्टपोन होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये जो भारत बंद का आह्वान है, ये कोई 2-3 दिन का नहीं है, ये पिछले 10, 12, 15 दिन से पता है। ये न्यूज़ में आ रहा है, ये यूजीसी को भी पता होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है। उसके बाद से ही भारत बंद की योजना बनने लग गई थी और 21 का जो तिथि है वो पहले से ही निर्धारित था। एडमिट कार्ड तो आपका परसों आया है, तो ऐसा नहीं कि भारत बंद का ऐलान आपका परसों पता लगा होगा। यूजीसी के संज्ञान में ये सारी चीज़ें, क्योंकि देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम 21 को है और क्योंकि आपके नियरेस्ट सेंटर पे है, आप अपने जाने की व्यवस्था बनाइए, अच्छे से एग्ज़ाम हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मैं साथ ही साथ सारे संगठन के लोगों से भी ऐलान करना चाहता हूँ कि आप छात्रों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका भारत बंद है, इसमें आपका समर्थन है और हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन एक तो सरकार, चाहे कोई सी भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसको छात्र का भविष्य से कोई लेना-देना नहीं है। आप देखते हैं कि आजकल जितने भी एग्ज़ामिनेशन हैं वो चुनावी मौसम में ही आते हैं। ये तो अब जनता भी जानने लग गई है कि चुनाव आएगा तो वैकेंसी आएगा। आप सोचिए कि भारत में आज के समय में क्या स्थिति हो चुकी है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। हम सभी को पता है कि चुनाव आएगा, तो पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपका वैकेंसी आएगा। जैसे ही नई सरकार बनेगी, 4 साल कोई काम नहीं होगा, कोई वैकेंसी नहीं आएगी। जैसे ही लास्ट ईयर होगा, वैकेंसी के बाढ़ आ जाएँगे। और इस स्थिति में जो खास करके छात्र संगठन है या जो ऐसे, मैं उन संगठनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। आपका भारत बंद करना है, वेल एंड गुड, आप दुकान, बाज़ार, तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन छात्रों के का वो एग्ज़ाम है और आपको पता है कि हमारा पेपर ऑलरेडी एक बार रद्द हो चुका है। तो आप भारत बंद करके या बच्चों का एग्ज़ाम ना हो, इससे किसी संगठन को क्या फ़ायदा होगा? तो ये कहीं से भी एक अच्छी बात नहीं है और आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। अगर, क्योंकि आपने देखा कि 26 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से एग्ज़ाम को एक दिन आगे, 26 का एग्ज़ाम को 27 किया गया। तो ऐसे में ये चीज़ें सरकार के संज्ञान में होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो 21 का एग्ज़ाम आपका 22 या 23 को वो लोग पोस्टपोन कर देते। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 26 का 27 को किया उन्होंने। तो आप सभी लोग अब अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। ज़्यादा ऊहा-पोह और र्यूमर के चक्कर में मत आइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होगा, एडमिट कार्ड आ चुका है। बस कल भर का टाइम है, परसों आपको एग्ज़ाम में बैठना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और साथ ही साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप भारत बंद करते हैं तो छात्रों के हित के लिए करिए। आप जॉब्स के लिए करिए, वैकेंसीज़ के लिए करिए, नौकरी के लिए, छात्र उत्थान के लिए करिए। आरक्षण भी एक अच्छा विषय है। आरक्षण के लिए भी आप कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अच्छा विषय है, आपका आक्रोश, लेकिन छात्रों का अहित करके नहीं। एग्ज़ाम कैंसल करा देना या एग्ज़ाम बच्चा सेंटर पे ना पहुँच पाए, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये भी मेरा दरख्वास्त है सभी संगठनों से और सभी छात्रों से, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम के डेट को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपका एग्ज़ाम होगा, निश्चित रूप से होगा। हर तरह के अपडेट्स मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना दिया हुआ होता है डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।